संदीप, कौन सी सीट को कवर कर रहे हैं? जरा पहले मैं आपके पास आ रही हूं, पहली बार आप जुड़े में कौन सी सीट एक तो कवर कर रहे हैं और यहां का मतदाता कितना जागरूक है? किसके नाम पर वोट? मुद्दों के नाम पर, पार्टियों के नाम पर, या मोदी वर्सेस गहलोत? मैं अभी उत्तर विधानसभा के अंदर हूं और यहां पर लगातार जो वोटिंग प्रतिशत था वो सुबह बहुत कम था, लेकिन अब महिलाएं जो भागीदारी बन रही है और लगातार महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के आ रही है और वोट कर रही है। हम कुछ महिलाओं से ही बात कर लेते हैं कि किस विषय पर वो वोट दे रही है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, किस तरीके का विकास होना चाहिए, किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। हम तो जानते नहीं भाई। अब देखो, ये पूछने की जरूरत जनता किसको जिताए किसको नहीं जिताए। भाई क्या होना चाहिए? वो होगा तो जो कुछ होगा वो भगवान करेगा जो होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी आनी चाहिए जिसको देखकर आप वोट दे रहे हैं? किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? कोई भी सरकार हो, चाहे सरकार कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। अपने बस्ती के अंदर अच्छा उसी को वोट इसीलिए देते भाई, जिसका काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, देखभाल के वोट देते हैं, फिर आगे आने जीतने वाला की आप वही आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से सरकार की चाहते हैं कि सरकार अच्छी होनी चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, राजस्थान के अंदर अच्छे काम होने चाहिए, उसको लेकर महिलाएं और जो पुरुष हैं वो लगातार वोट दे रहे हैं। सर, वोट देने आए, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या विकास होने चाहिए? सरकार हम वही उम्मीद करते हैं। आज मैं पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं, जहां महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें, महिलाओं की पेंशन का ध्यान रखें, विधवा माताओं का ध्यान रखें, बच्चियों की शिक्षाओं का ध्यान रखें। मतलब हर एक वो वर्ग जहां हम एक राशन पानी की भी उम्मीद करते हैं। हम ये अगर शिक्षा को देखें तो हम अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय खुले, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो और आगे बढ़े और अच्छी शिक्षित हो। हम उस सरकार को लाना चाहेंगे। आप कौन सी सरकार को कैसे वोट दे रहे हैं? कोई भी आओ, कोई नहीं करता। ऐसे नहीं बोलते। देखिए, कहना है महिलाओं का भी कि कोई भी सरकार आए, बस महिला सुरक्षा की भी बात की जा रही है, तो यहाँ विकास कार्यों की भी बात की जा रही है कि अजमेर उत्तर में हमेशा देखा जाता है कि पानी की समस्या लगातार उठ रही थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। सभी मतदाताओं का कहना है कि जो भी सरकार आए हमारी समस्याओं का समाधान कर पाए। जी मैडम। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन मैं केजी श्रीवत्सन के पास इस वक्त जाना चाहती हूँ। श्रीवत्सन, अगर 24% से ज्यादा मतदान 11 बजे तक हो जाता है तो ये अच्छा ट्रेंड कहा जाएगा? ये रुझान बहुत बढ़िया है लगता है और जागरूक जनता नजर आ रही है। हम ग्रामीण इलाके भी दिखा रहे हैं, शहरी भी, हर जगह भीड़ तो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए 24% ये राजस्थान का मतदान है और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो सिविल लाइन का इलाका है। सिविल लाइन राजस्थान का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। पॉश इलाका इस लिहाज से कि यहाँ राजभवन भी है, मुख्यमंत्री का दफ्तर या मुख्यमंत्री निवास भी है, तमाम मंत्रियों के घर भी हैं, अधिकारियों के घर भी हैं। और इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ सिविल लाइन के, यहाँ पर 36% से ज़्यादा मतदान अब तक हो चुका है, यानी कि मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 मतदान केंद्र यहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं, हाइपर सेंसिटिव ये मतदान केंद्र है। तो ऐसे में सुरक्षा भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगाई गई है। महिलाएं, पुरुष आपको कतार में लगे हुए दिखेंगे। मैं बातचीत करता हूँ। आपने वोट डाल दिया मैम? डाल दे। क्या दिमाग पे था जब आप वोट डाल रहे थे? मतलब राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, मुद्दे, चेहरे, क्या चल रहा था? अब ऐसा तो हमें क्या पता क्या चल रहा है। तो सिविल लाइन तो सबसे पॉश इलाका माना जाता है, मुख्यमंत्री जी का घर भी है, मंत्रियों का घर भी है। क्या आपका इलाका भी इतना ही चमक रहा है जितना वो गली चमकती है? हमारा कुछ नहीं चमक रहा भैया। फिर सड़क, पानी, बिजली? बिजली तो पानी तो है, लेकिन सड़क क्या है? सड़क ऐसी टूटी फूटी हो रखी है। हाँ, सही है। आपने भी वोट डाला? हाँ, डाल के आई हूँ अभी। क्या दिमाग में किन मुद्दों के आधार पर डाला या ऐसे ही चेहरे देख के कि कोई एक बड़ा चेहरा? नहीं, ऐसे मुद्दों की नहीं है, ऐसे डाला है। अच्छा, ये नेता जो इतने दिन भाषण दे के गए, उनको कुछ समझ में आया? वो कुछ काम की चीज भी बोले आपके लिए, आपस में लड़ते रहे? आपस में लड़ रहे थे। हमारे लिए क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं। क्या बोले? ऐसे हर बोलते हैं, जब वोटिंग होती है बोलती है ये करेंगे वो करेंगे, कर होता कुछ नहीं है। नहीं होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मैडम, आपने भी वोट डाला? हाँ जी सर, बिल्कुल। यूथ जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट डालने आई थी? राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, या नेताओं के जो चेहरे, जो भाषण
कुछ सुना आपने इतने दिनों में? बिल्कुल सर, जब से चुनाव की लहर चली है तब से सुन ही रहे हैं और जाहिर सी बात है हम अपने वोट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट आए फिर से। गहलोत सर अच्छा काम कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कि यूथ के लिए और अच्छा काम हो और सेंट्रल में हम जरूर मोदी जी को ही चाहेंगे। ये बताइए कि सिविल लाइन के लिए कहते हैं कि राजस्थान का सबसे पॉश इलाका है, मंत्रियों के घर है, मुख्यमंत्री का घर है, राजभवन है, अधिकारियों के घर हैं जो नियम कायदे कानून बनाते हैं। आपका इलाका तो बहुत डेवलप होगा, आपकी गली तो फिर गली मोहल्ले। सर करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है बट ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोलें कि हमारे जिनको हमने वोट दिया है उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा काम किया है और इन फ्यूचर वो और अच्छा करेंगे ये उम्मीद करते हैं। बड़ी बात कही है। देखिए ये पॉजिटिव है इनका, ये इन्होंने सोच के रखा था कि जो अच्छा काम करेगा उसे ही वोट देंगे। अलग चीज़ है किसे डाल के आप लोग वोट देने आए हैं, चेहरा मुद्दा आपका इलाका तो सबसे ये बात है कि वीवीआईपी इलाका है सिविल लाइन, तो तमाम आपकी गली मोहल्ले भी वैसे ही वीवीआईपी हैं। नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। देखते हैं अब आगे क्या होता है। कोई विकास नहीं हुआ हमारे को, कोई विकास नहीं है। पक्का हमारी आप किसी मैं भी दिखा देता हूँ। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई है विधायक क्या द्वारा। चाहिए जरूरत आपकी? सड़क, पानी, बिजली, ये तो प्राथमिक आवश्यकता है, ये भी पूरी नहीं हुई। पिछली बार हमने जो मांग पत्र, इलाके से तो मंत्री थे जो बिल्कुल पिछली बार हमने जब चुनाव था तो हमने हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी मंत्री हैं उनको एक मांग पत्र दिया था हमारी कॉलोनी की तरफ से। उस मांग पत्र में 6-7 मुद्दे थे, किसी पे कोई काम नहीं हुआ। सर आप वोट डालने के लिए, लोकतंत्र में आहुति डालने के लिए खड़े हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? किस तरह की सरकार, भविष्य की सरकार यानी कि जो 4 तारीख के बाद आएगी, 3 के बाद? देखो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो आज जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है विश्व के मंच पे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे। चूंकि ये राज्य का चुनाव है लेकिन आपको नहीं लगता ये तो लोकसभा में ग्लोबल वाली बात सोची जा सकती है, अभी तो विधानसभा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बट पिछले 5 साल का जो राजस्थान में प्रदर्शन रहा है काफी निराशाजनक रहा है। श्रीवास्तव हम वापस आते हैं, आपका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो रहा है लेकिन 1,80,000 के करीब युवा मतदाता है और उनकी सोच बहुत मायने रखती है। उनका रुझान किस ओर होगा, किसके वादों पर, किसके दावों पर उनको भरोसा है, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भी निर्णायक भूमिका में है। हमारे साथ